बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये नी इंजरी की जो सीरीज़ है, एक्सपीरियंस एज अ डॉक्टर, उसकी सेकंड एपिसोड है। इसमें मैं बताऊंगा कि वो क्या अलामात थी जिनके आने पे मैंने फिर अपना चेकअप करवाया। बेसिकली आई एम स्पोर्ट्स पर्सन, क्या जिम भी करता हूँ, ट्रेडमिल प्लस क्रिकेट। तो मोस्ट लाइकली वो मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताई थी क्या क्या रीजंस हैं जो हो सकती हैं इस इंजरी को एग्रेवेट कर सकती हैं। तो एक दिन इसी तरह बाजुकात होता है, हम हफ्ते बाद, डेढ़ हफ्ते बाद अचानक खेलें तो साफ ज़ाहिर है पट्टों में दर्दें वगैरह हो जाती हैं। तो इसी तरह खेल के आए तो अगले दिन या एक दिन या दो दिन बाद पेन होनी शुरू हुई मेरे घुटने में, लेकिन मुस्तकिल नहीं रह रही थी वो पेन। वो एक ख़ास पोज़ीशन में जब घुटना आधे से ज़्यादा बेंड होता है, ख़ास तौर पे जब नमाज़ में बैठने लगते हैं, तो उस वक़्त, उस दौरान इतना शदीद दर्द कि आपकी अ, मतलब आपको सब कुछ भुला दे वो। बहुत ज़ोर की टीस निकलती थी। तो एक तो वो, दूसरा पाँव मोड़ते वक़्त, मतलब आप जाते हुए अचानक पोज़ीशन चेंज करते हैं, गाड़ी में बैठते, उतरते कभी-कभार जो है ना, ऐसे फीलिंग सी आती थी कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। अच्छा, मैंने कहा शायद पट्टे का दर्द है हल्का-फुल्का। 2 दिन गुज़रे, तीसरे दिन घुटने पे स्वेलिंग आ गई, सूज गया मेरा घुटना। और ऐसा नहीं था कि उसकी कोई हाथ लगाने से उसमें कोई दर्द नहीं था, उसका कलर रेड नहीं था बिल्कुल। वैसे देखने में घुटना सिर्फ सूजा हुआ है, लेकिन हाथ वगैरह लगाने से दर्द नहीं कर रहा। सिर्फ जब टांग हाफ से ज़्यादा बेंड होती थी ना, तो तब वो करता था। तो उसके लिए फिर मैं अलर्ट हो गया जैसे ही स्वेलिंग हुई, तो आगे मैंने फिर डॉक्टर से रुजू किया, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट से। तो उन्होंने फिर फर्दर मुझे गाइड किया, क्या इन्वेस्टिगेशंस की गई और क्या-क्या मुझे एहतियात बताई गई इसको एग्रेवेट करने से बचाने के लिए, और बगैर सर्जरी के बेहतरी के लिए क्या-क्या चीज़ें मुझे बताई गई। इसके लिए नेक्स्ट एपिसोड में मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूँगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।